फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, उसके यूनिट 5 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने आपको इस चैनल से रिलेटेड आपको सिलेबस की वीडियोस और मैंने जितने भी यूनिट 4 तक की वीडियोस हैं मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आपने जो मेरे चैनल पे न्यू स्टूडेंट है, अगर उसने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करके वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, क्योंकि पहले आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल जाता है ना कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा ना ईजी हो जाता है कंसेप्ट को समझने के लिए। तो जैसे कि इस चैप्टर का नेम ही है आपका क्या है, द्वितीय शहरीकरण, भौतिक सामाजिकरण परिवर्तन और बौद्ध धर्म और जैन धर्म। मेनली तो हम इसके अंदर आपके जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है उनके हमें पढ़ने वाले हैं। जो भी आपकी जैसे धार्मिक संप्रदाय थे उनके उदय का कारण क्या था, आखिर में वो कैसे उद्भव हुए। जो बौद्ध धर्म था आखिर में उसके लोकप्रियता के कारण क्या थे, जैन धर्म के क्या थे, और फिर जैन धर्म में आखिर में कितने तीर्थंकर थे। इन सब चीज़ के बारे में हम नॉलेज गेन करेंगे। इन सब अगर आपने ये वीडियो मेरी एंड तक देख ली ना तो आपको इसके अंदर कुछ भी आपका अनक्लियर कंसेप्ट नहीं रह जाएगा। आपको इतने अच्छे से वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना कि फिर आपसे इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से लिख पाएंगे। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसमें पहले तो आपने इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, वैदिक सभ्यता क्या में पढ़ा था। जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी होगी तो आपको यहाँ पे ना बहुत अच्छे से कई चीज़ें समझ में आने वाली हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा लिंक करके है। आखिर में जो धर्म नए नए धर्म उत्पन्न हुए जिनका उद्भव हुआ, तो उनका कुछ ना कुछ तो बेसिक कुछ ना कुछ चीज़ें तो रही होंगी पहले की। तो ये जो वैदिक सभ्यता का जो बच्चे पढ़ के आए होंगे ना तो उनको और अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ना इसके उदय होने के कारण ही उनके इसका जो उदय होने का कारण था ना वो थोड़ा सा वैदिक सभ्यता से थोड़ा बहुत कोरिलेट करता है। तो वैसे तो अगर आपने ये वीडियो, अगर आप मेरी स्टार्टिंग से भी ये वीडियो देखते हैं ना तो आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा समझाते हुए ऐसे चलूंगी ना कि जिससे कि अगर कुछ बच्चों ने वो वीडियो नहीं भी देख रखी है तो आप तो उनको भी ये वीडियो है ना अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए हम फर्स्टली तो इसको स्टार्ट करते हैं कि आखिर में इसका उद्भव कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या चीज़ था। ठीक है। तो जो धार्मिक जो संप्रदाय थे वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारत की संस्कृति हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण काल था। जो भारत की संस्कृति थी उसके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा काल माना गया था। कौन सा काल? जो आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल जिसे हम कहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं हम अपनी संस्कृति हेतु। और इस काल में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इस काल में ना के लगभग है ना आपके, अगर हम अप्रोक्सीमेटली बताएं ना तो 62 धार्मिक संप्रदायों की एक तरीके से हमें जानकारी मिलती है। जो एक तरीके से जहाँ पे जो गंगा के मैदानों में कैसे बोला गया है ना कि कई जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनका जन्म हुआ था, तो उसमें हम भी कुछ के बारे में हमें जानकारी मिलती है, कम से कम कितने 62। और इन सभी संप्रदायों में से जिन दो संप्रदायों ने भारतीय समाज और संस्कृति पर सबसे अधिक प्रभाव डाला वो कौन से धर्म थे आपके? वो थे एक तो जैन धर्म था और दूसरा कौन था आपका? बौद्ध धर्म संप्रदाय था। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय व विकास के प्रभावशाली धार्मिक सुधारवादी आंदोलनों के रूप में हुआ था। तो आइए अब हम इसके उदय के कारण पढ़ते हैं कि आखिर में जो जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म था उसके उदय का क्या कारण था, आखिर में कैसे उसका उद्भव हुआ था। तो इसके बहुत से मुख्य कारण हैं, बट मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 और 5 आपको मैंने पॉइंट लिखवा रखे हैं जो इसके उदय के मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण हैं। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट आपका पॉइंट है, इसको आपको 3 टाइप से आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व को चुनौती दी। आप मतलब हेड पॉइंट भी लिखते हैं ना हम, जैसे सब पॉइंट लिखते हैं फिर उसका हम विस्तार करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये है, ये पॉइंट है फर्स्ट, तो इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है आपको नीचे। तो पहले तो आप देख लीजिए कि आप कौन कौन से सब पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। या तो आप ये लिख सकते हैं कि क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व को चुनौती दी। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं सामाजिक कारण ये थे। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि पुरोहित वर्ग ब्राह्मणों के वर्चस्व के प्रति क्षत्रिय वर्ग का आक्रोश रहा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि इन धर्मों के आखिर में उदय का कारण क्या था, कि आप देख रहे थे ना कि जब आपका वैदिक सभ्यता थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता से थोड़ा बहुत कोरिलेट करते हैं उसके उदय का कारण। जैसे कि जब वैदिक सभ्यता चल रही थी ना तो उस टाइम पे क्या था, जो हमारे जो वो थे वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था हो गई थी एक तरीके से। हमारे जो जाति थी उसको 4 भागों में बांट दिया गया था। एक कौन कौन से मैंने आपको उसमें बता रखा है, वैसे तो जिन बच्चों को अगर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर लिखना। जो पहला आपका था ब्राह्मण वर्ग, कौन सा था वर्ग? ब्राह्मण वर्ग। दूसरा आपका था कौन सा? क्षत्रिय वर्ग। और तीसरा आपका कौन सा था? वैश्य वर्ग। और चौथा था शूद्र वर्ग।
तो ये 4 वर्णों में क्या हो गया था, एक तरीके से डिवाइड हो गया था हमारा जो जाति है उसको। तो जो है ना इसके अंदर क्या होने लग गया था ना कि जो ब्राह्मण थे ना उनको बहुत ज़्यादा सर्वोपरि रख दिया था। जैसे कि आप जानते हैं जो ब्राह्मण होते थे उनको किस लिए माना जाता था, उनको एक तरीके से टीचर के तौर पे माना जाता था। जो ब्राह्मण वर्ग थे उनको एज अ टीचर माना जाता था। जो दूसरा वर्ग था वो आपका एक तरीके से क्या था, क्षत्रिय वर्ग था। तो ये कैसा था, राजा वाजा का वर्ग था, कि मतलब कि क्या करता था, जो देश की प्रणाली को चलाता था, मतलब देश में शासन करता था। तीसरा वर्ग जो आपका था वो कौन था, वैश्य वर्ग था। जो व्यापार से रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं वो सब वैश्य वर्ग के काम करते थे, वैश्य वर्ग के लोग काम करते थे। और जो चौथा वर्ग था वो शूद्र वर्ग, वो इन तीनों जो वर्ग थे ना उनकी सेवा करता था। तो मतलब जो सबसे नीचे वर्ग था वो शूद्र था, और जो सबसे ऊपर वर्ग था वो कौन सा था, वो था ब्राह्मण वर्ग था। तो जो इसमें इस काल में ना ये होने लग गया था ना कि सबसे ज़्यादा ना प्रायोरिटी किसको देने लग गए थे लोग, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ब्राह्मण को देते थे। मतलब उनके लिए ऐसे प्रावधान थे कि उनको कुछ भी नहीं, क्या नहीं देना पड़ता था, ना तो टैक्स देना पड़ता था, ना तो आपने देखा, ना तो वो अपनी एक तरीके से वो देश की उन्नति में एक तरीके से वो करते थे, अपना योगदान देते थे, और ना उनको कोई सजा देता था। मतलब इस टाइप से थे। तो सबसे जो प्रायोरिटी किसको मिलने लगी थी, ब्राह्मण को। तो इसको देख कर ना जो क्षत्रिय थे, जो दूसरे नंबर के जो वर्ग थे क्षत्रिय, वो बोलते थे कि हमारा सबसे ज़्यादा योगदान है देश की सेवा के लिए। जो सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, देश की सेवा के लिए क्षत्रिय लोगों का था। तो ये कहने लग गए थे कि सबसे ज़्यादा योगदान तो हमारा है, तो एक तरीके से हमें सबसे ऊपर होना चाहिए। बट क्या, तो इसी वजह से ना जो ब्राह्मण वर्ग था और जो क्षत्रिय वर्ग था उन दोनों में एक तरीके से विवाद होने लग गया था। तो जब विवाद हुआ तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो हमारे जो जैन धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, वो दोनों के दोनों, जो महावीर और जो गौतम बुद्ध थे वो क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे। तो इस कारण से आप कह सकते हैं जो क्षत्रिय थे उन्होंने एक तरीके से जो इन दोनों को क्या करा था, एक तरीके से इसका सपोर्ट किया था। और इसी कारण से क्या था, जो आपका फर्स्ट जो रीज़न बनता है, इसके उदय का रीज़न बनता है जो जैन धर्म और वो बौद्ध धर्म के, तो फर्स्ट रीज़न आपका यही बनता है कि क्षत्रिय जो वन व्यवस्था एक तरीके से पाई गई थी, क्षत्रियों ने ब्राह्मण के धर्म विषयक प्रभुत्व को चुनौती दी थी। तो जैसे कि मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन भी कर रखा है, जो मैंने आपको वर्ड्स में समझाया, मैंने आपको एक एज अ स्टोरी इसलिए बताया ना कि जिससे कि आपके माइंड में वो थोड़ा सा कंसेप्ट क्या हो जाए, बैठ जाए, और आपको उसको रटने की जरूरत ना पड़े कि हाँ आप उसको रटो और तब जाके आपको याद हो। वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में इस टाइप से आ जाए ना कि हाँ आपको पता हो स्टोरी क्या है उसके पीछे की। तो यही रीज़न था मेरा इसको आपको इतना लंबा चौड़ा भाषण देने का। तो जैसे कि इसमें लिख रखा है कि वर्ण व्यवस्था में पदानुक्रम का क्रम था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और दूसरे स्थान पर आने वाली जो क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के कर्म कांडीय वर्चस्व और उनके द्वारा प्राप्त विभिन्न विशेष अधिकारों का क्या किया था, कड़ा विरोध किया था। उन्होंने उनसे ये कहा कि आप, तुम्हारा तो मतलब जैसे ब्राह्मणों का कोई योगदान नहीं था वो समाज सेवा करने के लिए या अपने एक तरीके से देश के योगदान में। तो इस कारण से उन्होंने एक तरीके से अपना क्या किया था, उन्होंने उसका विरोध किया। और यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए ना कि जो बुद्ध और जो महावीर दोनों क्या थे, क्षत्रिय वर्ण के थे। और यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि कई स्थानों पर बुद्ध पाली ग्रंथ श्रेष्ठता के ब्राह्मणवाद दावे को खारिज करते हैं और खुद को क्षत्रियों को ब्राह्मण से ऊपर रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों में आखिर में क्या होने लग गया था, विवाद होने लग गया था ब्राह्मण और क्षत्रियों में। वैसे तो वैश्यों को भी इससे आपत्ति थी। जैसे कि आप जानते हैं जो ब्राह्मण है और जो आपके वो क्षत्रिय हैं और जो वैश्य हैं, इन तीनों को क्या था, एक तरीके से जनेऊ धारण करने का अधिकार था, पर शूद्रों को नहीं था। क्योंकि उस टाइम पे ना शूद्रों को एक तरीके से चंडाल के तौर पे माना जाता था। तो जो शूद्र थे उनको तो एक तरीके से आप अलग ही करिए, बट जैसे कि क्षत्रिय और जो वैश्य लोग थे उनको इस चीज़ से आपत्ति थी। आप ओनली क्षत्रिय को ना कहकर एक तरीके से इन तीनों को भी कह सकते हो, सॉरी दोनों को, वैश्य और क्षत्रियो को, कि इनको उनसे आपत्ति थी कि आखिर में जो ब्राह्मण वर्ग है वो अपना ज़्यादा कोई योगदान तो देते नहीं थे ब्राह्मण उसमें, पर फिर भी उनको क्या थे, विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो एक रीज़न तो ये था आपका किसका, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय होने के। अब नेक्स्ट रीज़न हम पढ़ते हैं, क्या है आपका, नई कृषि अर्थव्यवस्था का उदय जिसके लिए पशुपालन की आवश्यकता थी। तो इस टाइम, तो इसमें मैं जैसे कि आपको बताती हूँ, जैसे ये आपका इंडिया है, ओके, डायग्राम थोड़ी मेरी बेकार है। तो जैसे कि जब यहाँ से जब लोग आने लग गए थे गंगा और सिंधु के जो क्षेत्र के पास, तो क्या हुआ ना कि यहाँ का जो पहले का जो एरिया था ना, जो आपका यूपी साइड का जो एरिया था वो कैसा था, एक तरीके से आपका जंगल एरिया था। वहाँ पर जब लोगों को रहने के लिए उन्होंने क्या करा, जंगलों को काटने की सोची। तो जब उन्होंने देखा कि एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था ना, तो उन्होंने देखा ना कि बिहार उसके नियर बाय पड़ता था,
जो आपका जो बिहार है वहाँ पे वो एक तरीके से नियर था उसकी यूपी के। तो उससे क्या होना था, उन्होंने वहाँ पे देखा कि लोहे का उत्पादन वहाँ पे ज़्यादा होता है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैं आपको ये स्टोरी क्यों बता रही हूँ, ये लिंक करती है कहीं ना कहीं से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो वहाँ पे बिहार में क्या होता था, लोहे का उत्पादन ज़्यादा होता था। तो वो क्या, उन्होंने क्या किया ना कि लोहे वहाँ से लाए और फिर उन्होंने क्या किया, जंगलों को एक तरीके से पूरी तरह से साफ कर दिया। और फिर वो वहाँ पे क्या करने लग गए थे, रहने लग गए थे। जब वो वहाँ पे रहने लग गए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें लिख भी रखी हैं, ये चीज़ें सारी लिखी हुई है जो भी मैं आपको बोल रही हूँ, कि बिहार और उसके आसपास क्षेत्रों में लोहे का भंडार का उपयोग करना आसान हो गया था। और लोगों ने कृषि उद्देश्य के लिए अधिक से अधिक लोहे के औजार जैसे हल के फाल का उपयोग करना शुरू कर दिया। और लोहे के हल के फाल के उपयोग के लिए बैलों के उपयोग की आवश्यकता थी। जैसे कि मैं अब आपको बताती हूँ, अगर आप देखेंगे एक तौर पे, तो जैसे कि हमें अगर अपने जैसे कृषि करनी है, खेती करनी है, तो आप देखते हैं ना कि पहले गांव के लोग क्या करते थे, बैलों की आवश्यकता के थ्रू ही करते थे। अब तो मशीनें आ गई हैं, अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई हैं। पर पहले क्या होता था, जो लोहे का एक तरीके से उनके शरों में बांध कर और बैलों को वहां पे खेत में क्या करता है, चराया जाता था। मतलब वो चलते थे, तो उससे क्या हो जाती थी, जुताई होती थी। तो उसी टाइप से पहले ये भी यही होता था। तो क्या हो रहा था ना, जब वैदिक सभ्यता थी, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि वैदिक सभ्यता थी, उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा पशुओं की एक तरीके से बलि दी जाने लग गई थी। तो अब जब पशुओं की ज़्यादा निंदा वो करने लग गई थी, एक तरीके से पशुओं की बलि दी जाने लग गई थी, तो उससे क्या होने लग गया था, बैलों की संख्या में कमी आने लग गई थी। और जब बैलों की संख्या में कमी आई, तो वो उसका यूज़ कृषि के लिए अत्यधिक नहीं कर पा रहे थे। तो उनको एक तरीके से उन्होंने भी क्या किया, फिर इस चीज़ का सपोर्ट किया, क्योंकि जो जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है ना, वो क्या करते हैं, वो पशु की निंदा करते हैं, मतलब पशु बलि की क्या करते हैं, निंदा करते हैं। जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है, वो पशु बलि की निंदा करते हैं। तो इस कारण से भी एक तरीके से उनको क्या हुआ, इसके उदय होने का उनका कारण था, जो आपकी एक तरीके से कृषि था। तो वो क्या था, इसके उदय होने का कारण बन गया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के। तो जैसे कि मैंने आपको लिख रखा है, नई कृषि अर्थव्यवस्था का उदय, जिसके लिए पशुपालन की आवश्यकता थी। तो यही कारण थे कि आपको फर्स्ट रीजन भी आपको पता चल गया, सेकंड रीजन आपको पता चल गया कि आखिर में किस कारण से जो जैन धर्म था और जो बौद्ध धर्म था उसका उदय हुआ। मैंने आपको ये सारी बातें जितनी भी मैंने आपको बताई कि कृषि क्षेत्र के विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्य के लिए क्या हो गया था, पशु की एक तरीके से ज़्यादा जरूरत पड़ने लग गई थी। और पशुओं की वैदिक सभ्यता में कि क्या किया जाता था, उसकी बलि दी जाती थी। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा धर्म चाहिए ना जिसमें क्या हो, पशुओं की निंदा हो। तो इस कारण से क्या होने लग गया था, हमने ज़्यादा से ज़्यादा किसको सपोर्ट किया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही क्या कर रहे थे, पशु जो बलि थी, पशु बलिदान के खिलाफ थे। इसलिए किसान वर्ग ने भी क्या किया, इसका स्वागत किया। जो धार्मिक जो संप्रदाय आए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया। अब थर्ड पॉइंट आपका क्या है, जो आपका थर्ड पॉइंट है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय होने का। तो इसमें यह है, वैश्य और अन्य व्यापारिक समूहों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या किया था, समर्थन किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वो थे ब्राह्मणों से ओनली क्षत्रियों को प्रॉब्लम नहीं थी, वैश्य लोगों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो भी एक तरीके से क्या करते थे, उनका भी व्यापार था, छोटे मोटे जितने भी काम जो काम कारखानों में करते, मतलब ये सब कौन करता था, ये वैश्य लोग करते थे। तो एक तरीके से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या किया था, समर्थन किया था। व्यापार के विकास से वैश्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अब वे अपनी सामाजिक स्थितियों को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन रूढ़िवादी वन व्यवस्था ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वन व्यवस्था हो रखी थी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ब्राह्मणों को दी जा रही थी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे कि बस शिक्षा देने का कार्य करते थे। तो इस कारण से वो क्या नहीं कर पा रहे थे, जो वैश्य लोग थे, जो वो क्षत्रिय थे, वो आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। तो इस कारण से क्या होता, वो उनको अनुमति नहीं देता था, उनको समर्थन नहीं करता था आगे बढ़ने के लिए। और इसी प्रकार साहूकार व्यापारियों के लिए अनिवार्य था कि जो वेदों में निषिद्ध था, मतलब इस प्रकार व्यापारी वर्ग ने इन नए धर्मों को क्या किया, मुख्य समर्थन दिया था। तो आपको अब थर्ड रीजन पता चल गया। अब फोर्थ रीजन है ब्राह्मणवादी वर्चस्व। अब ब्राह्मणवादी वर्चस्व में क्या है कि जो पुजारी थे वो खुद को क्या करते थे, श्रेष्ठ, और दूसरों को क्या मानते थे, हीन मानते थे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनको एक तरीके ना तो टैक्स देने की जरूरत थी, ना तो उनको किसी चीज़ की एक तरीके से सजा मिलती थी, और एक तरीके से उनका बहुत रिलैक्स वाला वर्क था। समाज में उनका ऐसा कोई वर्क नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करें, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने क्या किया था, वो एक तरीके से जो ब्राह्मण थे ना, वो संस्कृत भाषा के ऊपर, मतलब संस्कृत उनको आती थी, तो वो संस्कृत भाषा में लोगों को क्या करते थे, ज्ञान देते थे। बट जैसे कि जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म आया, तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें कैसी लैंग्वेज थी, इसकी पाली और प्राकृतिक लैंग्वेज थी, जो क्या थी, जैन भाषा, मतलब जन वो आम जनता की जो क्या थी, लैंग्वेज थी। तो वो क्या थे, जो आम जनता थी वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाती थी उनकी उपदेशों को, उनकी कार्य को। तो इस कारण से उन्होंने उस धर्म का क्या किया था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया था, समर्थन दिया था। और जो ब्राह्मणवादी थे उनका एक तरीके से वर्चस्व था, ओनली क्या पढ़ाते थे, संस्कृत में ही एक तरीके से ज्ञान देते थे। तो इस कारण से इसका वर्चस्व कम होता गया, और क्या हो गया था, नए जो धर्म आए
जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उन्होंने उसका सपोर्ट ज़्यादा करने लगे। तो अब आपको रीज़न पता चल गया कि आखिर में क्या क्या रीज़न थे, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय होने के रीज़न क्या क्या थे। अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हम देखेंगे आपका जैन धर्म। अब जैन धर्म के बारे में अब एक एक करके हम दोनों धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। पहला आपका क्या है, जैन धर्म। अब जैन धर्म कैसा एक तरीके से धर्म है, ये एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के मार्ग माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, जैन धर्म जो अपनाता था ना, तो आप सोच सकते हैं ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट धर्म था। क्योंकि इसके अंदर ऐसा था ना कि अगर मान लीजिए इसमें ना अहिंसा की बात की गई है कि किसी को भी क्या नहीं करना, एक तरीके से मारना नहीं है, पशुओं की वो नहीं करनी, बलि नहीं देनी, पशुओं को मारना नहीं है। तो इसके अंदर अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ ना, कि अगर आप एक चींटी पे भी जैसे गलती से भी अगर आप पैर रख देते हैं ना, तो कैसे आज के टाइम पे तो माफ़ हो जाता है, बट उस टाइम पे ये था ना कि अगर एक चींटी पे भी अगर गलती से पैर रख देते थे ना, तो वो भी एक तरीके से पाप हो जाता था, वो भी एक तरीके से वो था, हत्या होती थी। तो इस कारण से ये कह रहे थे कि इसका एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रिक्ट धर्म था। अगर देखा जाए तो दोनों धर्मों में सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से अनुशासन वाला जो धर्म था, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होता था, वो आपका जैन धर्म था। तो यही चीज़ है कि इसके अंदर अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता था। तो इसके अंदर ये था। अब हम देखते हैं कि जो जैन धर्म है उसकी उत्पत्ति कब हुई थी, आखिर में इसकी उत्पत्ति कब हुई। तो जो आपकी 6ठी शताब्दी है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब यह ईसा पूर्व लिखा है कि मतलब इट मीन्स बीसी है ये, ओके। एडी और बीसी के मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, ईसा पूर्व और ईसवी, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैंने आपको कई बार वीडियोस में बता रखा है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता भी होगा। तो यही चीज़ है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब वो आपके जो महावीर थे, इनका क्या नाम था, महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, तब यह धर्म क्या हुआ था, प्रमुखता से सामने आया था। तो जो इसमें ना मैं आपको बताती हूँ, इसमें ना आपके टोटल कितने वो थे तीर्थंकर, 24। अब तीर्थंकर कौन होते हैं, इट मीन जो इसको क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, जो इसका धर्म का वो करते हैं, प्रचार करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख भी रखा है कि इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए। मैंने कहा ना इसको क्या बोलते हैं, ऐसा टीचर की हम कहते हैं, इसको शिक्षक कहते हैं तीर्थंकर को, ये तीर्थंकर ऐसे लिखते हैं, ओके। अगर बोलने में आपको ना समझ में आ रहा हो तो मैं एक बार लिख भी देती हूँ, ये थोड़ा प्रॉपर वे में नहीं लिखा गया, तीर्थंकर, ओके। तो इनको क्या कहते हैं, तीर्थंकर को हम शिक्षक कहते हैं, जिनमें से जो सबसे अंतिम थे ना वो भगवान महावीर थे, और यही सबसे ज़्यादा फेमस थे। इट मीन्स अगर हम रियल फाउंडर के बारे में पूछा जाए ना कि रियल संस्थापक कौन थे इस जो जैन धर्म है, तो रियल संस्थापक आपके महावीर ही हो जाते हैं। कौन होते हैं, महावीर। और इन 24 शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता है, वह लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिए हों और लोगों तक इसका प्रचार किया था, तो इनको क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है। और जो आपके फर्स्ट तीर्थंकर थे वो कौन थे, ऋषभनाथ थे। कौन, ऋषभनाथ। और मैं आपको बताती हूँ इसके बाद मैंने ना कई चीज़ें ना मैंने इसमें ऐड करना मैं भूल गई हूँ, बट मैं आपको बता देती हूँ, अब मुझे याद आया तो। जैसे अब जैन धर्म की आपकी जो भाषा थी, जिसमें वो एक तरीके से उपदेश देते थे, वो आपकी प्रकृति भाषा थी। किस भाषा में उपदेश देते थे, वो प्राकृतिक भाषा में देते थे। और जो इसमें जैन जो शब्द है ना, वो जिन या जैन से बना हुआ है, जिसका क्या अर्थ होता है, विजेता होता है। और इसके वो फर्स्ट आपके तीर्थंकर कौन थे, ऋषभनाथ थे। इनके बारे में मैंने एक बेसिक नॉलेज दी, जो आपके एक तरीके से जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, और इसके मेन एक तरीके से फाउंडर कौन थे, मेन संस्थापक कौन थे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन रखता है, महावीर। अब इन महावीर के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो भी जैन धर्म है ना, जैन धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार जिन्होंने किया है, वही एक तरीके से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते थे। जो 24 तीर्थंकर थे, 24वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर थे। अब उन महावीर के बारे में हम पढ़ते हैं कि आखिर में इनका जन्म कब हुआ, कब क्या हुआ, इन चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका नाम क्या है, वो वर्धमान महावीर। जो 24 तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जो जन्म है ना, वो 500 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम गाँव में हुआ था। और वह ज्ञानात्रिक जो एक तरीके से वंश के थे, इनका जो वंश है वो क्या है आपका, ज्ञानात्रिक वंश है, और मगध के शाही परिवार से जुड़े हुए थे। एक तरीके से इनके जन्म का बताया कि 500 ईसा पूर्व का जन्म कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। ये बार बार मैं आपको रिपीट इसलिए कर रही हूँ ना ये चीज़ें, कि थोड़ा सा ना आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए। और उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अब है ना, आपने सिद्धार्थ नाम सुनकर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये ना एक और का नाम है, जिनके बारे में अभी नेक्स्ट में पढ़ाने वाले बुद्ध भगवान जो थे हमारे, उनका भी नाम क्या है, ये सिद्धार्थी, उनके बचपन का नाम था, ओके। और जो इनका नाम है महावीर का जो नाम है बचपन के, वो है
वो क्या नाम है उनके बचपन का नाम? वर्धमान था। तो अब आपको पता चल चुका होगा मैंने कि यहाँ पे वर्धमान महावीर क्यों लिख रखा है। इट मीन्स जब उन्होंने शिक्षा दीक्षा ले ली, उन्होंने शिक्षा ज्ञान मतलब प्राप्त कर लिया, तो अब उनका नाम क्या हो गया था? महावीर हो गया था। बट बचपन का नाम उनका क्या था? वर्धमान था। ओके, ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब इनकी जो थोड़ी शिक्षाओं के बारे में देख लेते हैं। पहले तो हमने इनके बारे में देखा कि ये किस स्कूल से एक तरीके से क्या करते थे, संबंधित रखते थे। जो इनके पिता थे सिद्धार्थ, वो किससे थे? ज्ञानात्रिक। इसको हमें ना एक तरीके से ज्ञानात्रिक भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पे ना आपको ये ज्ञात्रिक करके ऐसे भी लिखा होगा। ज्ञात्रिक कुल से भी एक तरीके से आपको कहीं कहीं भी इस टाइप से भी लिखा हुआ दिखेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यही चीज़ है कि ये इस वंश से क्या कहते थे? मुखिया थे। और उनकी माता जो त्रिशला थी वो वैशाली की राजा चेतक की क्या थी? बहन थी। इनके बारे में भी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा होगा। ये भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा फेमस है, इनकी जो माता का है वो है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने एक तरीके से अपनी जो घर था उनको कब त्याग दिया था? जब ये 30 वर्ष के हुए थे ना, इनको जब शिक्षा लेने का वो हुआ था, तो ये इन्होंने क्या कर दिया था? 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर दिया था? एक तरीके से अपना घर त्याग दिया था और एक तपस्वी बन गए थे। इनके जो वो थे ना, इनके माता पिता की ना मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने अपनी तरह माता पिता से परमिशन लेके वो घर त्याग करके शिक्षा लेने नहीं गए थे। इनके जो बड़े भाई थे ना, नंदीवर्धन, क्या नाम था इनके बड़े भाई का? नंदीवर्धन से उन्होंने क्या कहा था? एक तरीके से आज्ञा लेकर, और इन्होंने एक तरीके से सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया था। और उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में केवल्य अर्थात दुख और सुख पर विजय प्राप्त की और नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। अब इन्होंने किस पेड़ के नीचे, मैं आपको थोड़ी इसकी भी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मैंने यहाँ पे ना कई चीज़ें मतलब थोड़ी मिस हो गई हैं, तो मैं अब आपको बता देती हूँ। वैसे तो आप अपने जब नोट्स बनाएंगे ना, तो आप उसके अंदर इंक्लूड कर लेना। तो इससे ये रहेगा कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं आपको, आप अपने हाथ से नोट्स खुद बनाएंगे ना, तो आपके लिए ज़्यादा मतलब एक तरीके बेनिफिशियल रहेगा। मैं आपको ये चीज़ इसलिए ना सिस्टमेटिक ढंग से लिख कर देती हूँ ना, कि आपको ना एक तरीके से ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ ना हो और आप उसको थोड़ा-सा अच्छे से समझ भी पाएँ। इसलिए मेरा मकसद होता है कि मैं आपको इसको लिख कर और आपको फिर वैसे पढ़ाऊँगी, तो आपके दिमाग में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से जाएगा कि हाँ, हमें भी पॉइंट वाइज़ ऐसे टाइप के हमें क्या करना है, पेपर में लिख के आना है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में क्या कर दिया था? अपना घर त्याग दिया था अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से परमिशन लेकर। तो जब इन्होंने घर त्यागा था, तो जब इन्होंने 12 वर्ष तक एक तरीके से कठिन तपस्या के बाद है ना, महावीर को है ना, जो जंभिक के समीप एक जंभिक जगह है, उसके ना समीप है ना, इनको एक तरीके से त्रिजुपल्लिका नदी थी, उसके तट पर ना शाल वृक्ष के नीचे, अगर कोई पेपर में है ना वैसे क्वेश्चन भी 1 मार्क्स के जो बच्चे प्रिपरेशन करते होंगे गवर्नमेंट जॉब की, उसमें भी क्वेश्चन आता है कि साल वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या कहा था? तपस्या करते हुए इनको क्या हुआ था? संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसे बुद्ध भगवान थे, उनको बोधि ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इनको क्या हुई थी? कहाँ पे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष के अंदर, मतलब 12 वर्ष की कठिन वर्ष वो उसकी तपस्या के बाद। और इसी टाइम पे उनको क्या कहे जाने लग गया था? महावीर को किस नाम से जाना लग गया था? बहुत ज़्यादा नामों से जानते थे। मैं नाम बता रही हूँ आपको, कई नामों से जाना जाता था। एक तो था आपका जिन नेम से जाना जाता था, जिसका मतलब क्या होता था? एक तरीके से विजेता। दूसरा आपको क्या कहते थे? अहरत कहते थे, जिसका नाम क्या होता था? एक तरीके पूज्य जो। और तीसरा आपको क्या कहते थे? निर्ग्रंथ। वो महावीर को निर्ग्रंथ कहते थे, जिसका मतलब होता था बंधनहीन। तो ये सब ये चीज़ क्या कहलाए थे? महावीर। ओके, तो ये चीज़ थी। और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश था वो कहाँ पर दिया था? पावापुरी में दिया था। और उन्हें प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा होता है। महावीर का जो प्रतीक है वो क्या है? सिंह। जैसे जो ऋषभनाथ थे ना, जो ऋषभ देव थे, वो आपके क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे। तो जो इनका वो है ना, वो जो चिन्ह है, वो आपका क्या है? एक तरीके से इनका सांड चिन्ह था। जो इनका क्या था? सांड था। ऐसे जो दूसरे अजीतनाथ थे, जो दूर से वो तीर्थंकर थे, जो अजीतनाथ थे, उनका क्या था? हाथी था। तो ये कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो आपके जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? वो सिंह था। ओके, अब हम देखते हैं जैन धर्म के उपदेश, आखिर में इनके क्या उपदेश थे, इन्होंने एक तरीके क्या इनकी उसमें इन्होंने क्या शिक्षाएं दी थी, इस टाइप से हम देखते हैं। तो जो महावीर स्वामी द्वारा दी गई शिक्षाओं की जो मूल रूप से जानकारी प्राप्त करने के जो आधुनिक समय का कठिन है, क्योंकि ना इस टाइम पे एक तरीके से देखें ना, तो महावीर जो पहले का जो जैन धर्म था वो बिल्कुल अलग हो चुका है आपके उसमें। क्योंकि आजकल जो जैन साहित्य उपलब्ध है ना, वह वर्धमान महावीर के जीवन काल के बहुत बाद संकलित किया गया था। तो इस कारण से हम कह नहीं सकते कि एक तरीके से जो उस टाइम की जो जानकारी थी हम एक तरीके से आधुनिक जैन धर्म से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं महावीर स्वामी के उपदेश या शिक्षाएं निम्न प्रकार की थी। अब वो कैसी थी, अब इनके बारे में हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट है आपका वो है पंच महाव्रत, इन्होंने ये उपदेश दिया था। अब ये पंच महाव्रत के अंदर था क्या आखिर में? अब ये पंच महाव्रत जैसे कि इसके नाम से ही लिखा है पंच, तो इसमें इन्होंने 5 एक तरीके से उपदेश दिए थे, शिक्षाएं दी थी। अब वो क्या थी, अब हम देखते हैं इसको पढ़कर। अहिंसा, इट मीन्स क्या है? हिंसा ना करना।
कि प्रत्येक जैन मतवालंबी को अहिंसा का पालन करना चाहिए। इट मीन्स अहिंसा नहीं करनी चाहिए और मन वचन कर्म और से हिंसा का क्या करना चाहिए, पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थों के लिए स्थूल हिंसा का विधान था, मतलब एक तरीके से जिसका अर्थ है राजा अपराधियों को दंड दे सकता है। मतलब इस टाइप से जो गृहस्थ लोग होते थे ना, वो सब ये चीज कर सकते थे, परंतु जो एक तरीके से जैन मुनिया थे ना, जो जैन मुनि थे ना, उनके लिए स्थूल अहिंसा का भी कोई प्रावधान नहीं था। एक तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो एक चींटी को भी मार देते थे, तो वो क्या होती थी, वो हिंसा होती थी, वो क्या होता था, एक तरीके से अपराध होता था। तो वही चीज़ है कि गृहस्थों के लिए तो एक तरीके से जो स्थूल हिंसा थी, अहिंसा थी, वो एक तरीके से उसका कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन थे, परंतु जो एक तरीके से जैन मुनि थे उनके लिए कुछ ऐसा नहीं था। अब नेक्स्ट है आपका सत्य। अब सत्य एक तरीके से इनका जो दूसरा उपदेश था, इनका क्या था, सत्य था। तो जैसे कि इसमें लिख रखा है कि मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए और असत्य से दूर रहना चाहिए। असत्य भाषा का मुख्य कारण क्या हो सकता है, आपका द्वेष, स्नेह, स्नेह, मोह। इट मीन्स अगर आप किसी से चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, जेलसी फील कर रहे हैं, तो तब जाके आपको क्या हो सकता है, झूठ बोलते हैं आप। मीन्स ऐसे ही तो करते होंगे ना, तभी तो हम झूठ बोलते हैं ना। या फिर हम किसी से एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसको हम खोने से डरते हैं, जैसे हम कहते हैं ना एनवी और जेलेसी में डिफरेंस क्या होता है, यही चीज़ तो है ना। तो यही चीज़ है कि अगर हम जैसे अपनी चीज़ों को, किसी से हमें बहुत ज़्यादा लव है, प्यार है, किसी चीज़ को लेकर, सामान को लेकर, आपकी कोई स्कूल बैग या कुछ भी, किसी भी चीज़ से हमें वो हो सकता है, तो अगर हम उसको खोने का हमें डर रहता है, तो वो क्या होता है, एक तरीके से हमारे अंदर क्या होता है, एक तरीके से झूठ बोलने की भावना, द्वेष की भावना, मतलब ये सब उत्पन्न होती है, या किसी से हमें मोह होता है। तो यही है कि असत्य भाषा का जो मुख्य कारण होता है ना, ये तीन चीजें होती हैं। अतः इन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर हम क्या कर सकते हैं, मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, मनुष्य को सत्य बोलने के लिए एक तरीके से अग्रसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका असत्य। अब असत्य का मतलब ये नहीं है कि झूठ, मतलब झूठ ना, वो सत्य ना बोलना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि मनुष्य को चोरी करके कार्य से दूर रहने का क्या करना चाहिए, व्रत लेना चाहिए। इसमें ये होता है कि जो वस्तु अपनी नहीं है, वह भले ही कहीं गिरी पड़ी हुई मिले, उसे कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हमें कोई वस्तु पाई जाती है, तो वो नहीं कि हम उसको आराम से अपने पास रख लें, हमें उसे पुलिस में सबमिट करवा देना चाहिए। इस टाइप से हम करते हैं ना, आज के टाइम पे भी लोग करते हैं। अगर कुछ पैसे बटुए ये सब मिल जाते हैं, कुछ भी मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो जाके पुलिस में सबमिट करवा देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, ये तो नहीं ना अपने पास रख लेते हैं। तो यही चीज़ है कि असत्य के अंदर यही है कि ये इस चीज़ से क्या होना चाहिए, एक तरीके से चोरी डकैती इन सबसे दूर रहना चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य में क्या था कि जैन मुनियों को पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना अनिवार्य होता था, परंतु गृहस्थ लोगों के लिए क्या था, के लिए वह स्त्री गमन अथवा पुरुष गमन से दूर रहकर अपनी पति या पत्नी से संतुष्ट रहना ब्रह्मचर्य व्रत में शामिल था। मतलब गृहस्थ लोगों के लिए था क्या था कि अपने एक तरीके से पति या जो जैसे कि वो है, अगर कोई वो है स्त्री ने जैन धर्म को अपना रखा है, वो होकर गृहस्थ होकर, तो वो एक तरीके से अपने पति से दूर रहकर क्या कर सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं, ब्रह्मचर्य एक तरीके से उसका व्रत कर सकते हैं, उसका पालन कर सकती है। ऐसे पुरुष पर भी लागू होता था, परंतु जो जैन मुनि थे एक तरीके से उनको लिए जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना अनिवार्य हो जाता था। जैसा कि मैंने आपको ऊपर इसमें बताया था कि जो अहिंसा था वो गृहस्थ लोगों के लिए तो वो मतलब एक तरीके से कुछ हद तक ठीक था, वो किसी को सजा दे सकते थे, किसी को पनिश कर सकते थे। वैसे ही जो ये है ब्रह्मचर्य में भी यही है कि जो गृहस्थ लोग हैं वो एक तरीके से दूर रहकर क्या कर सकते हैं, संतुष्ट रहकर वो क्या कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत में सम्मिलित हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है, जैन धर्म के अनुसार धन संग्रह करना वर्जित है। गृहस्थ लोग धनोपार्जन कर सकते हैं। जैसे इस टाइम पे तो लोग क्या करने लग जाते हैं, मनी को इकट्ठा करने लग जाते हैं, बैंक में सेविंग्स करने लग जाते हैं, बट उस टाइम पे जो जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनको ये सब करना क्या था, वर्जित था, मना था। वर्जित का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मना करना एक तरीके से। किंतु धन के प्रति आसक्त रहना अथवा आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करना पूर्णतः वर्जित था। इट मीन्स जितनी नेसेसरी है, जितनी नीड है, उतना आप धन इकट्ठा कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या थी, अपरिहार्य थी। तो यही चीज़ इन्होंने क्या दी थी, एक तरीके से इन्होंने इस चीज़ के उपदेश दिए थे कि किसी अहिंसा नहीं करनी, वो सत्य बोलना हमेशा, असत्य नहीं करना, इट मीन्स किसी चोरी डकैती, किसी का सामान अपने पास नहीं रख लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और क्या करना है, अपरिग्रह रहना है। इट मीन्स किसी का धन संचय नहीं करना, मतलब धन को अधिक से अधिक संचय नहीं करना है, जितनी आवश्यकता उतना ही संचय करना चाहिए। और सेकंड है आपका, मतलब इसमें हम देखें त्रिरत्न भी इन्होंने एक तरीके से त्रिरत्न के उपदेश भी देते थे। इसके अंदर क्या था, जो जैन धर्म मिथ्यात्व तथा भ्रम आडंबरों में विश्वास नहीं करता था, और महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए निम्न तीन रत्नों की क्या की थी, स्थापना की थी। इट मीन्स मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती थी जब हम तीन रत्नों की क्या करते एक तरीके से फॉलो करें, इसे अनुपालन करें इसका। तो यही चीज़, एक फर्स्ट आपको साम्यक ज्ञान, दूसरा साम्यक दर्शन, तीसरा साम्यक चरित्र।
अब साम्यक ज्ञान में मतलब जीव का कल्याण शुद्ध ज्ञान द्वारा ही क्या कर सकता था, करके ही प्राप्त हो सकता था। और सच्चे देव और सामयिक दर्शन में सच्चे देव दर्शन तथा शुद्ध विचारों से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव थी। थर्ड था आपका सामयिक चरित्र, मतलब शुद्ध आचरण ही जीव के कल्याण का क्या था, मार्ग था। इट मीन्स इन्होंने कल्याण की ओर, मोक्ष की ओर क्या करना था, मोक्ष की ओर प्राप्ति तभी हो सकती थी जब हम क्या करते, देखिए सम्यक ज्ञान हमें हो, सम्यक दर्शन हो, जब सम्यक चरित्र हो हमारा। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध आचरण क्या करना चाहिए, करना चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं, वो जीव, वो कल्याण का मार्ग उनको मिल सकता है। एक तरीके से जीव के कल्याण का मार्ग है साम्यक चरित्र। तो यही चीज थी। अब हमने देख लिया, दो चीज हमने देख ली। इस पंच महाव्रत में उपदेश क्या थे, पंच महाव्रत थे आपका, दूसरा था आपका त्रिरत्न। अब तीसरा हम देखते हैं, इसमें मैंने 5 उपदेश आपको बता रखे। तीसरा है आपका तप का महत्व। मतलब कि इसमें ये है ना कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के अंतर्गत तप के विशेष महत्व दिए हैं। जैन भिक्षुकों को निरंतर तपस्या के द्वारा ही अनेक प्रकार के शारीरिक कष्टों द्वारा क्या हो सकता था, आत्मशुद्धि करके ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। और स्वयं महावीर स्वामी ने भी क्या किया था, 12 वर्ष तक क्या की थी, कठिन तपस्या की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि इस पेड़ के नीचे, शाल वृक्ष के नीचे क्या था, और त्रिजुपलिका नदी के किनारे, ये ऐसे टाइप से लिखेंगे, त्रिजुपलिका नदी के किनारे इन्होंने क्या किया था, शिक्षा ग्रहण की थी 12 वर्ष के। तो यही चीज है ना कि तप के, इनका इनका क्या है उपदेश की, तप के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तप के द्वारा ही हमें क्या हो सकता है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो यही चीज थी यहाँ पे क्या कहा मैंने कि इनको क्या हो सकता है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है आपका वेदों और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता में वो विश्वास। तो जैसे कि वो वर्धमान महावीर को वेदों में विश्वास नहीं था, और वैदिक जो कर्मकांड तथा समाज में ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च स्थिति में उनका विश्वास नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब वैदिक सभ्यता थी तो उस टाइम पे क्या था, जो ब्राह्मण थे, जो वर्ण व्यवस्था हो गई थी, तो वर्ण व्यवस्था में क्या हो गया था, जो ब्राह्मण थे उनको क्या रखा जाता था, सबसे ऊपर रखा जाता था। उनके लिए ना तो सजा के प्रावधान थे, ना ही उनको टैक्स फॉलो करना, मतलब देना पड़ता था, ये कुछ नहीं करना पड़ता था। तो इसमें ना जो ये थे ना, इनको विश्वास नहीं था। और महावीर स्वामी ने मानव जीवन यापन के लिए अत्यंत सादा जीवन और उच्च विचार और उच्च नैतिक आदर्शों का समर्थन किया था, और निर्वाण प्राप्त करने के लिए वह जातीय बंधन को एक बाधा मानते थे। इट मीन्स निर्वाण प्राप्ति का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से वो हो जाना, जब इच्छाओं की एक तरीके से क्या हो जाती है, इच्छाएं हमारी सीमित हो जाती हैं, इच्छाएं क्या हो जाती हैं, एक तरीके से खत्म हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। अगर मान लीजिए आपकी इच्छाएं सभी खत्म हो जाए तो क्या होगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे, आपको कभी भी क्या नहीं होगा, कोई दुख पीड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो यही चीज़ है ना, क्योंकि हमारी जो वो होती है ना, विशेष होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है ना, वही हमारे दुख का भी रीज़न होती है। तो इसलिए जो जैन धर्म था, या वो जैन धर्म था या बौद्ध धर्म था, इन दोनों ने क्या किया था, निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या बताया था कि जातीय बंधन को क्या कर देना, एक बाधा मानते थे। जो जाति आपस में जो परिवार रिलेशनशिप ये सब होती है, उसको क्या मानते थे, इसके अंदर एक तरीके से बाधा मानते थे, ऑब्स्टिकल्स मानते थे। इसलिए उन्होंने सभी वर्गों जातियों के लोगों को जैन धर्म अपनाने की क्या कर दी थी, वो स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। तो इस टाइप से क्या था कि वेदों और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता में क्या था, अविश्वास था। तब आपको पता चल चुका था कि ये जो जैन धर्म था वो सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी क्या करते इसको अपना सकते थे, सभी वर्ग जाति के लोग क्या कर सकते थे, इसको अपना सकते थे जैन धर्म को। तो अब ये पता चल गया। नेक्स्ट आपका कर्म का सिद्धांत। अब इसके अंदर क्या है कि जो जैन धर्म के अनुसार है ना, आत्मा सदैव कर्म के बंधनों से जकड़ी रहती है। जो हमारी आत्मा है वो क्या है, हमारे जो काम हम करते हैं उससे एक तरीके से बंधी हुई रहती है, और मनुष्य आगामी जन्म पूर्व कर्मों के आधार पर होता है, और संसारिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अच्छे कर्म क्या करने चाहिए, करने चाहिए। तो इसके अंदर ये भी क्या कहा गया था, हमें शिक्षा दी गई थी। तब आपने देख लिया कि महावीर जो स्वामी थे, वो उन्होंने क्या क्या एक तरीके से उपदेश दिए थे जैन धर्म के, क्या क्या उपदेश थे जैन धर्म के अंदर। एक तो आपका पंच महाव्रत, जिसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, अहिंसा के बारे में पढ़ा, सत्य असत्य अपरिहार्य और ब्रह्मचर्य, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। नेक्स्ट आपका था त्रिरत्न, जिसमें साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र के बारे में था। और फिर आपका तप का महत्व, और वेदों और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता में विश्वास, और फिफ्थ था आपका कर्म का सिद्धांत। इट मीन्स हमें क्या करना चाहिए, संसारिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, मतलब अच्छा कार्य करना चाहिए। अब आपको पता चल चुका। नेक्स्ट अब आपका बौद्ध धर्म। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा ये मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हो जाता है, क्योंकि इसको है ना बहुत से शासकों का क्या था, एक तरीके से वो सुरक्षा प्रदान थी, और ये बहुत से लोगों ने भी अपनाया, क्योंकि ये जो धर्म था ना वो इतना ज़्यादा कठिन नहीं था जैन धर्म की तरह। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जैन धर्म बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रिक्ट था, तो उस टाइप से ये बौद्ध धर्म नहीं था। क्योंकि बौद्ध धर्म में ना एक तरीके से गृहस्थ लोगों के लिए भी वो था कि गृहस्थ लोग भी इसको क्या कर सकते हैं, अपना सकते थे, और बट कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था। परंतु जो जैन धर्म था ना वो बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट था।
तो यही चीज़ है कि अब जो बौद्ध धर्म के बारे में पहले हम जानते हैं। तो जो बौद्ध धर्म है ना, भारत की श्रमण परंपरा से निकला ज्ञान धर्म और दर्शन है। और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, शताब्दी से में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का क्या होता है, प्रवर्तन किया गया था, इसका प्रचार प्रसार किया गया था। और बौद्ध धर्म की अब उत्पत्ति के कैसे हुई इसके बारे में जानते हैं, मतलब बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब, कैसे, क्या हुई है और कौन इसके एक तरीके से वो थे। तो जैसे कि इसमें लिख रखा है कि जो भारत में बौद्ध धर्म की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी, 2600 ईसा पूर्व हुई थी। और यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों के देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक था। और ये बौद्ध धर्म है ना, एक तरीके से आप देखेंगे ना, तो ये बौद्ध धर्म है ना, मतलब बाहर की कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। जो चीन से मतलब जो लोग आए थे, उन्होंने भी एक तरीके से बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा एक तरीके से सपोर्ट किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस जो धर्म था, ये बहुत एक तरीके से इसने ख्याति प्राप्त की थी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से, जैसे कि मैंने कहा तो एक है। तो यह दम 563 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, अब मैंने बताया था ना आपको, जो बुद्ध भगवान थे उनका क्या नाम था बचपन का, सिद्धार्थ था। क्या नाम था इनका, सिद्धार्थ। और जो महावीर थे उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। मैंने ये रिपीट कर दिया कि एक बार थोड़ा सा आप कोरिलेट कर पाए। और जीवन के अनुभवों पर आधारित थे, एक तरीके से इनकी जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाओं जीवन के अनुभवों पर आधारित थी। बुद्ध धर्म, जो बुद्ध थे ना, बुद्ध को शाक्य मुनि एवं तथागत भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था शाक्य मुनि, जैसे कि आपको पता है जो इनके पिता थे शुद्धोधन, जो शुद्धोधन इनके क्या थे, पिता का नाम था, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। वो शाक्य मुनि ही जाति से क्या करते थे, एक तरीके से बिलोंग करते थे। शाक्य जो एक तरीके से गण के क्या थे, ये मुखिया थे। तो अब आपको पता चल चुका जो जैसे कि बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं और जीवन के अनुभवों पर आधारित थी, जिसका जन्म क्या हुआ था, 563 ईसा में हुआ था। ये 2 बार लाइन रिपीट हो गई है, तो इसको आप एक लाइन को कैंसिल कर देना, ओके। तो यही चीज़ था। अब हम देखते हैं गौतम बुद्ध, इनको कब शिक्षा प्राप्त हुई, इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता कौन थे, इन सब के बारे में जानते हैं। इनकी थोड़ी एक तरीके से जीवनी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यही चीज़ है कि जो गौतम बुद्ध थे, वो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था, वो कब, वो कहाँ पे हुआ था, ये इनका जो जन्म का नाम था क्या था, सिद्धार्थ था। और जो इनकी जो पापा का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, वो शुद्धोधन था। और इनकी माता का नाम क्या था, इनकी ना अगर आप देखेंगे ना, तो इनकी माता का नाम था ना, माया देवी था। परंतु ये इनके जन्म के बाद ही क्या हो गई थी, एक तरीके से मर गई थी। जन्म के 7वें दिन ही क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। और जो इनका एक तरीके से लालन पोषण किसने किया था, इनकी जो माता है जिनकी डेथ कब हुई थी, इनके जब वो 7 वर्ष के थे, 7 दिन के थे, तभी इनकी डेथ हो गई थी। तो इनका जो लालन पोषण किया था वो किसने किया था, प्रजापति ने किया था। किसने, प्रजापति, इनकी जो माता दूसरी माता थी, तो उन्होंने किया था इनका लालन पोषण। तो एक दिन अब इनकी स्टोरी बताती हूँ कि कैसे इन्होंने एक तरीके से इनको ये ज्ञान लेने के लिए इनको वो हुआ। इन्होंने ना एक बार ना कहीं एक तरीके से निकले थे बाहर, तो उन्होंने देखा ना कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की जो सैर के लिए जब निकले थे ना, तो उन्होंने 4 चीज दृश्यों को देखा था। इन्होंने 4 दृश्य को देखा। एक इन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, किसको देखा, बूढ़ा व्यक्ति को। दूसरा इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति जो था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने पढ़ रखी होगी ना बचपन में, तो आपको बहुत ज़्यादा ये मतलब अच्छा लग रहा होगा सुनने में। तीसरा था शव, एक मतलब मृत व्यक्ति का जो शव शरीर होता है। और चौथा था एक सन्यासी। इन्होंने देखा ना कि सबसे ज़्यादा जो सुखी है ना, वो सन्यासी का जीवन है। उन्होंने देखा कि एक तरीके से जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो अपने जो बूढ़े मतलब शरीर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो दूसरा व्यक्ति था, बीमार व्यक्ति, वो मतलब वो व्यक्ति खुद तो बीमार हो ही रखा, उसके साथ उसका परिवार भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा दुखी है। और एक कौन था, जो शव था, मतलब जो मृत व्यक्ति का जो शरीर था, वो तो उसके एक तरीके से वो देखा कि वो मतलब एक तरीके से चला जाने के बाद भी जो लोग हैं उसके कारण क्या हो रखे, दुखी हो रखे हैं। मतलब उन सब ने उन्होंने देखा ना कि सिद्धार्थ ने, कि ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो सुखी है ना, वो कौन है, एक सन्यासी का ही जीवन है। क्योंकि वही एक तरीके से इन बंधनों से मुक्त होकर क्या हो रखा है, एकदम एकदम हैप्पी हो रखा है। वो उसके अंदर एक तरीके से शांत भावना है। तो यही चीज़ थी कि इन्होंने इस टाइप से इनको एक तरीके से आइडिया लगा कि हाँ, इन्होंने आइडिया सोचा कि हाँ, अब हम मुझे भी क्या करना चाहिए, एक तरीके से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था ना कि गौतम जो बुद्ध का जो है ना विवाह भी हो रखा था। इनके विवाह का मैं बताऊँ कि 16 वर्ष की अवस्था में क्या हो रखा था, विवाह हो रखा था। और इनकी जो पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। तो और इनके पुत्र भी था एक राहुल नाम का। इनको वो छोड़कर एक आधी रात में ही क्या चले गए थे, कहीं और चले गए थे। तो सब कुछ छोड़कर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर ना सिद्धार्थ ने ना 29 वर्ष की आयु में, जैसे कि 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। और जिसमें इन्होंने क्या, इसकी जो गृह त्याग की जो परिघटना है ना, उसको क्या कहा जाता है, महाभ्रिष्निष्क्रमण कहा जाता है।
इसके अंदर बहुत से पॉइंट है ना स्किप हो रखे हैं, बस मैं आपको बता देती हूँ। वैसे अगर ये पेपर में आ भी गया तो जैसे कि आप लिख सकें इसको, बट जितना मैंने लिख रखा है वो भी बहुत इनफ है। अब मैं बता देती हूँ, जो इन्होंने घर कब त्यागा था 29 वर्ष की आयु में, और जो इनको शिक्षा प्राप्त हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, इनको कहाँ पे प्राप्त हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बोधि ट्री, जो पीपल पेड़ था, पीपल वृक्ष, उसके नीचे इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सिद्धार्थ को, और वो भी 35 वर्ष की आयु में। और इन्होंने घर कब त्यागा था 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्यागा था, और 35 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। और जो इन्होंने बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था, उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर, वाराणसी के पास सारनाथ गांव में दिया था। और इस घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कि कानून की एक तरीके से प्रक्रिया को घूमना के रूप में जाना जाता है। और गृह त्याग की प्रक्रिया, गृह जो त्याग, इन्होंने जब घर त्यागा था 29 वर्ष की आयु में, उस परिघटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। मोस्ट इंपोर्टेंट है महाभिनिष्क्रमण। वैसे मैंने आपको ये बोल रही हूँ तो भी आपको समझ में आ रही होंगी ये सब चीज़ें, मैंने ये बस कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, बाकी मैं आपको जितना एक्सप्लेन अच्छे से कर रही हूँ वो आप अपने नोट्स में इंक्लूड करते रहना, मैं बार बार ये चीज़ें कह रही हूँ आपको, ठीक है ना। और इनकी जो एक तरीके से इनके जो उन्होंने उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में। और जो महावीर थे उन्होंने किस भाषा में दिए थे, उन्होंने प्राकृतिक भाषा में दिए थे। और जो इन्होंने पहला जो उपदेश अपना कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था, जैसे मैंने आपको बताया यूपी के वाराणसी के पास जो सारनाथ गाँव है, उन्होंने वहाँ पे क्या दिए थे, उपदेश अपने दिए थे, फर्स्ट उपदेश, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए ना तो सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिए थे, अगर आपको लिखना और एडवांस चीज़ें, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे, इन्होंने कौशल जो राजधानी एक तरीके श्रावस्ती में दिए थे। कौशल की राजधानी जो श्रावस्ती है, मैं सब कुछ लिखते भी जा रही हूँ कि जिससे कि आपको कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। अब मेनली अब हम देखते हैं बौद्ध दर्शन, मूल सिद्धांत, आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग। मतलब कि बौद्ध दर्शन क्या में पढ़ते हैं कि एक तरीके से उपदेश, इनकी इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो जो बौद्ध दर्शन में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना गया है, और शिक्षा ही मनुष्य को क्या करती है, अलौकिक रूप से पारमार्थिक जीवन के योग्य बनाती है। और बौद्ध मत के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है ना जो मनुष्य को दुख से क्या करते हैं, मुक्ति दिलाती है। मेनली इनका मानना था कि जो हमें क्या करते हैं, ऐसे हमें उपदेश देने चाहिए जिससे कि क्या हो सके, एक तरीके से हम अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सके, निर्वाण की प्राप्ति करें। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, निर्वाण का मतलब क्या होता है, जब हमारी इच्छाएं मतलब वो हो जाती खत्म हो जाती हैं, इच्छाओं को त्याग कर देते हैं, तो उसी को हमने क्या कहा है, निर्वाण का है। तो वही चीज़ का है कि दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाए, हमें मतलब दुख खत्म हो जाए। तो दुख कब खत्म होंगे, जब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तो हमें तभी क्या हो सकता है, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तो वही है कि व्यक्ति के समस्त दुखों का कारण क्या है, अज्ञान है, और इस अज्ञान को शिक्षा द्वारा ही क्या किया जा सकता है, दूर किया जाता है। और बिना शिक्षा के निर्वाण की प्राप्ति क्या है, असंभव नहीं, मतलब संभव नहीं है, असंभव है, ठीक है। तो यही है, अब हम इनके देखते हैं कि बौद्ध के एक तरीके उपदेश क्या थे। तो जो बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत 3 पे हैं, एक तरीके बौद्ध दर्शन की शिक्षाओं के अनुसार बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत हैं आपके 4 आर्य सत्य हैं। अब ये 4 आर्य सत्य में है क्या, ये पढ़ते हैं। जैसे हमने उसमें ऊपर पढ़ा ना, अभी हमने ये चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये चीज़ हमने जो पढ़ी थी, ये सत्य, ये पंच महाव्रत, तो ये सब क्या थी, इनकी ये शिक्षाएं थी। पंचमहाभूत जिसमें अहिंसा, और वो क्या था, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिहार्य, फिर त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चेत। तो वैसे ही जो इसमें भी हम क्या पढ़ने वाले, 4 आर्य सत्य के बारे में, और फिर अष्टांग मार्ग के बारे में, और फिर प्रतित्य क्या है इसमें, ये समुद्र पाद। तो यही चीज़ है कि ये 3 विचार ही बौद्ध दर्शन का क्या है, आधार है, और इन्हें ही बौद्ध दर्शन के सिद्धांत के रूप में क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो इसके अंदर हम बेसिक 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्य, ये क्या है आपके आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग। अब ये क्या है, अब इनके बारे में हम देखते हैं। जो अब ये जो 4 आर्य सत्य हैं, इनके बारे में हम देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं, जो इस प्रकार है, मतलब दुख। अब इन 4 आर्य सत्यों में क्या क्या है, एक दुख है, फिर दूसरा क्या है, दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है आपका दुख के निवारण का मार्ग। तो अब इसमें क्या है कि जीवन में क्या है, सभी के क्या है, दुख है। जो सुख होता है वो कोई भी क्या नहीं है, स्थायी नहीं है, जो सुख है वो स्थायी नहीं होता। और सुखों की प्राप्ति की इच्छा भी दुख के लिए ही हुई है। मतलब हम जो क्या कहते हैं, अगर हम विश करते हैं कि हाँ हम हैप्पी हों, हैप्पी हों, तो हम ये सोच कर भी तो दुख होते हैं, दुखी होते हैं ना। तो ये चीज़ भी क्या है, अगर हम सुखों की प्राप्ति की इच्छा भी करते हैं, तो वो भी क्या है, दुख का एक तरीके से रीज़न है। तो यही चीज़ है कि जीवन में क्या है, तो जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है, जिसे हम सुख समझते हैं, उनका अंत भी क्या है, एक तरीके से दुख ही है। दूसरा आपका आर्य सत्य ये है, मतलब ये सत्य है कि हाँ दुख जीवन में है, ये नहीं, और जो सुख है वो स्थायी नहीं होता है। नेक्स्ट आपका कि सुख, वो दुख समुदाय क्या है, मतलब प्रत्येक दुख का कारण होता है। अब किसी ना जो दुख है उसका कारण भी होता है, ये रियल फैक्ट है कि संसार में प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण होता है, और बिना
और बिना कारण के क्या है, जो दुख है वो घटित नहीं होता। और दुनिया की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती, चाहे वो कुछ सुख हो या दुख है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और प्रत्येक वस्तु के उत्पन्न होने, मतलब अगर कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है तो उसके नष्ट होने का भी कुछ ना कुछ एक तरीके से उपाय होता ही होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि नष्ट होने का जिस प्रकार से कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अगर ये चीज़ उत्पन्न हो रही है तो उसको नष्ट करने का कोई ना कोई रीज़न भी क्या होगा, एक तरीके से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार दुखों का जन्म किसी न किसी कारण से होता है। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी दुख है, अब दुख है तो दुख का कारण भी होगा। अब दुख का कारण है तो दुख के कारणों को यदि समाप्त, मतलब दुख को समाप्त करने का भी वो हो सकता है। दुख है तो दुख का कारण है, तो दुख के क्या है, दुख को समाप्त कर भी करा जा सकता है कि दुख के कारणों को यदि हम समाप्त कर दें तो दुखों को भोगने से रोका जा सकता है। और बौद्ध दर्शन का यह मत है कि दुखों का निवारण किया जा सकता है। इट मीन्स दुख है तो दुख का कारण और दुख का निवारण भी है। और यह सब ज्ञान प्राप्त होने पर ही क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक ये चीज़ संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम एक तरीके से ज्ञान प्राप्त करके हम क्या करते हैं, जो वो है क्या कहते हैं, हम दुखों को क्या करते हैं, एक तरीके ख़त्म करते हैं। हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं, निर्वाण प्राप्ति की ओर जा रहे होते हैं। तो यही चीज़ है कि ज्ञान प्राप्त होने पर अविद्या का नाश हो जाता है और व्यक्तित्व माया मोह के बंधन से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है और सुख दुख का अनुभव नहीं करता है। अब उसे किसी भी चीज़ का मोह नहीं होता, किसी भी चीज़ का लालच नहीं होता, किसी भी चीज़ की विश नहीं होता, इच्छा नहीं होती। तो उस कारण क्या हो जाता है, दुख का एक तरह से रीज़न खत्म हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है। अब दुख का क्या है, निवारण का मार्ग। अब चौथा आर्य सत्य यह है ना कि सही ज्ञान की प्राप्ति होने पर जीवन के दुख दर्द समाप्त हो सकते हैं। और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांग मार्ग निर्धारित किए हैं, जिनका अनुकरण करने पर अज्ञानता का क्या हो सकता है, नाश हो सकता है और ज्ञान के प्रकाश में मन की शांति भी प्राप्त होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार आर्य सत्य हैं बौद्ध दर्शन के। अब बौद्ध दर्शन में उन्होंने क्या शिक्षाएं दी है कि चार आर्य सत्य, दुख है, दुख का क्या है, एक तरीके से कारण होता है, दुख का समुदाय है तो मतलब दुख का कारण, दुख निरोध है मतलब दुख का निवारण है। अब दुख निवारण है तो एक तरीके से दुख अगर निवारण कर सकते हैं, जिसको ज्ञान होता है तो दिक्कत क्या कर सकते हैं, निवारण का मार्ग खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अब हम उन अष्टांग मार्ग के बारे में पढ़ेंगे जो उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया। मतलब इसमें क्या आपका, इसमें 8 एक तरीके से अज्ञानता का नाश करने के लिए महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं जो निम्न प्रकार के हैं। जो अज्ञानता है, अज्ञानता को कैसे खत्म कर सकते हैं, उसके 8 मार्ग बताए हैं, जिसमें आपका साम्यक दृष्टि है। अब साम्यक दृष्टि में क्या है कि साम्यक दृष्टि से तात्पर्य है सही ज्ञान को देखना तथा पहचानना। और व्यक्ति को चाहिए कि वह वस्तुओं से शुद्ध और कल्याणकारी रूप को पहचानने, वस्तुओं को सही ज्ञान होने पर सही कर्म की करने की दिशा मिलती है। मतलब ये सामयिक दृष्टि होनी चाहिए, सही ज्ञान को एक तरीके से पहचानना आना चाहिए। तो ये चीज़ें नेक्स्ट आप तुम्हारा क्या है, ये सामयिक संकल्प। अब इसमें क्या है कि संकल्प पूर्वक संसारिक भोग विलास इच्छा का क्या कर देना चाहिए, एक तरीके से त्याग करना चाहिए। और ज्ञान प्राप्ति का दूसरा मार्ग है कि दृढ़ संकल्प के बिना हम अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये संकल्प सम्यक अर्थात ठीक होना चाहिए। तो आप, तो जैसे कि आपने देख लिया, जो बौद्ध दर्शन है उसके अष्टांग मार्ग में साम्यक दृष्टि में समान, मतलब सही ज्ञान का एक तरीके से पहचान होनी चाहिए, उसको देखना आना चाहिए। साम्यक संकल्प, इट मीन्स हमें किसी भी जो हमारी इच्छाएं होती है उसका त्याग करना चाहिए। साम्यक वाक्य, अब इसके अंदर क्या है आपके, जो ये तीसरा मार्ग है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, जिससे कोई गलत बात ना निकले। वाणी पर नियंत्रण ना रखने से क्या होता है, एक तरीके से एक तरीके शत्रुता भी उत्पन्न होती है और दूसरों में क्या हो जाता है, एक तरीके से दुष्ट भावना भी उत्पन्न होती है। तो यही चीज़ है कि हमें अपनी वाणी पे क्या होना चाहिए, हमारी जो वाणी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, साम्यक अर्थात ठीक में ठीक वाक्य होना चाहिए। हमें किसी को भी क्या नहीं होना चाहिए, गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। तो इसके अंदर यही है कि, और लोग आपस में क्या करने लग जाते हैं, मतभेद रखते हैं, इसलिए वाणी पर भी संयम रखना चाहिए और ठीक भाषा बोली जानी चाहिए। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो बौद्ध दर्शन है, उस बौद्ध दर्शन है जो अष्टांग मार्ग है, उसके अंदर भी हमें क्या क्या शिक्षाएं दी गई हैं। फोर्थ है आपका कि साम्यक कर्म, इट मीन्स व्यक्ति के घर में भी उचित होने चाहिए। मतलब कि जो व्यक्ति के घर में कर्म उचित होने चाहिए। जीवन में अच्छे कर्म करने से मनुष्य को शांति मिलती है और हमारे कार्यों से किसी को कष्ट ना हो। हमें कोई भी कार्य ऐसा करना चाहिए जिससे कि किसी को भी कष्ट ना हो, इट मीन्स किसी के भी क्या ना हो, हिंसा ना हो पाए, कोई भी प्रकार की हिंसा ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी के ऊपर अत्याचार ना हो। तो हमें इस चीज़ का भी क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो कर्म है वो किस टाइप से हैं। फिफ्थ है आपका सम्यक आजीवित, मीन्स हमें अच्छे ढंग से कमाए गए साधनों से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये नहीं कि हमें बुरे मार्ग पर चलकर, और फिर जैसे बोलते हैं ना ब्लैक मनी होती है या हम काला धन जिसे हम कहते हैं, तो उस टाइप के धन का एक तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें अपने एक तरीके से अच्छे काम कर कर ही जो हम पैसे कमाते हैं उससे अपना क्या करना चाहिए, जीवन व्यतीत करना चाहिए। बुरे कर्मों को तरफ ध्यान नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ है।
फोर्थ, फिफ्थ है आपका, सिक्स्थ है आपका कि सम्यक भाव एवं सम्यक प्रयत्न। मतलब इसमें यह है कि मनुष्य को शब्द प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए, उसका भाव ठीक हो और प्रयत्नों द्वारा मन में अच्छे अच्छे भाव को स्थान देना चाहिए, ताकि बुरे विचार क्या ना कर सके, मन के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो इसके अंदर यह है कि सम्यक भाव में क्या होना चाहिए कि हमें अच्छे अच्छे विचार सोचने चाहिए, हमारी जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, किसी का हम अच्छा अच्छी एक तरह भावनाएं रखें, ऐसा ना हो कि हम किसी के बारे में बुरा सोचें। फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ है आपका सम्यक स्मृति। इसमें है कि मनुष्य विचारों को शुद्ध रखे और अपने मन, वचन और कर्म से उन पर अमल करे। हमें अपने मन से, हम चाहे वाणी से हो या हमारे भाव हो, हमें इन सबको क्या करना चाहिए, हमें एक तरीके से शुद्ध रखना चाहिए। हमारी जो स्मृति है, भाव है, वाक है, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, ये सब कैसे होना चाहिए, एक तरीके से अच्छे होने चाहिए। और इस पर हमें क्या करना चाहिए, एक तरीके से अमल भी करना चाहिए। और भावनाओं में आकर हमारे अच्छे बुरे विचारों, जो हमारे अच्छे विचार बुरे विचारों में क्या हो जाते हैं, कभी कभी परिवर्तित ना होना पाए। ऐसा ना हो कि कुछ काम ऐसा हो जाए जिससे के कारण जो हम अच्छा सोच रहे होते हैं वो भी कभी हम क्या करने लग जाते हैं, कभी कभी बुरा सोचने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक तरीके से हमारे जो मन के जो विचार हैं वो क्या होना चाहिए, एक तरीके से शुद्ध होना चाहिए। हमें बुरे विचारों का एक तरीके से स्मरण नहीं करना चाहिए। एट्थ है आपको सम्यक समाधि। इट मीन सम्यक समाधि से तात्पर्य एक सही एकाग्रता है। इट मीन्स हमें क्या करना चाहिए, एकाग्रत होना चाहिए, हमारा ध्यान सही दिशा में क्या होना चाहिए, एक तरीके से होना चाहिए। और सम्यक समाधि से ज्ञान प्राप्त हो सकता है और दुखों से क्या हो सकता है, मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि जब हमारा मन जो है एकाग्र हो जाएगा, हम एक तरीके से एक और सोचने लगेंगे, ये ना कि हमारा जो ध्यान है कभी भटकने लग जाए, कभी हमें ये चाहिए तो कभी हमें वो चाहिए, हमारी इच्छाएं असीमित हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। जब सम्यक एक तरीके से हमारी समाधि हो जाए, एक तरीके से एक तरह हमें जो वो ठीक समाधि हो, जब हमें अच्छी तरीके से समाधि का मतलब क्या है, जो एकाग्रता मिलती है, तो उससे क्या होता है, हमारे हमारे जो ज्ञान प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति होती है तो हमारे दुखों का क्या हो जाता है, एक तरीके से नाश हो जाता है। और सही समाज के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता और उसमें गलती की संभावनाएं भी क्या होती रहती है, बनी रहती हैं। एकाग्र चित्त होकर ही समाधि क्या हो सकती है, संभव हो सकती है। बिना एकाग्र के जो हमारी एक तरीके से जो सम्यक समाधि है वो संभव नहीं है और हमें एक तरीके से दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। पहले जो 7 मार्गों को सफलतापूर्वक पार कर लेने के पश्चात व्यक्ति सम्यक समाधि के योग्य हो जाता है। जब हम इन सब चीज़ों को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम क्या कर पाते हैं, सम्यक समाधि कर पाते हैं। सम्यक दृष्टि मतलब ठीक दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक संकल्प मतलब कि अच्छा संकल्प होना चाहिए। सम्यक का मतलब कि क्या है, ठीक होना, अच्छा। जैसे हम कहते हैं ना ठीक अच्छा, तो वही चीज़ है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सम्यक का मतलब अच्छा संकल्प होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक वाक मतलब ठीक जो हमारे वाक्य वाणी होनी चाहिए। सम्यक कर्म हमारे जो अच्छे कर्म होने चाहिए, अच्छे अजीब होना चाहिए। जो हमारे कमाने का एक तरीके से जो साधन है वो अच्छा होना चाहिए। सम्यक प्रयत्न मतलब हमारे जो भाव हैं, जो विचार हैं वो अच्छे होने चाहिए। स्मृति है, जो हमारी जो स्मृति है, हमें किसी के बारे में सोचते हैं वो अच्छा सोचना चाहिए। समाधि इट मीन्स हमें तभी ये प्राप्त हो सकता है, हमारा मन तभी एकाग्र हो सकता है जब हम इन सब पे क्या करें, एक तरीके से अनुपालन करें इन चीज़ों का। तो ये अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की सफलता एवं लोकप्रियता के प्रमुख कारण क्या थे। आखिर में जो बौद्ध धर्म था वो इतना ज़्यादा सफल लोकप्रिय क्यों हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म था उसको बहुत से शासकों ने अपनाया था, बहुत से मतलब ये ना इसको बहुत से शासकों की मतलब संरक्षण प्राप्त था। तो ऐसा क्या था कि इतना ज़्यादा क्या हुआ था, लोकप्रिय हुआ था। तो जैसे कि अब हम इसमें पढ़ते हैं कि जो बौद्ध धर्म है अपनी विशेषताओं के कारण क्या करते हैं, जो सामान्य लोगों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब इसने क्या किया था, जो ये इतना ज़्यादा फेमस हुआ था, जो बौद्ध धर्म था इतना ज़्यादा क्या होता है, पॉपुलर था लोगों के बीच में। तो इस धर्म ने वन व्यवस्था की निंदा की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वो था बौद्ध धर्म, उसने वन व्यवस्था की निंदा की थी। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब धार्मिक जो वो थे, ये सब क्यों संप्रदाय क्यों उभरे थे, क्योंकि जो मतलब क्षत्रिय, वैश्य और जो हमारे ब्राह्मण और शूद्र थे, इनमें क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा एक तरीके से भेदभाव किया जाता था। तो वो क्या चाहते थे, अपने आप को ऊपर करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से सबको समान, सबको वो माना था। तो इस कारण से इसकी क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बनी रही थी, क्योंकि इसने क्या किया था, वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी। इसलिए विशेष रूप से निम्न वर्गों का क्या कर पाया था, समर्थन पा पाया था। और इसका एक ये भी कारण भी हो सकता है, अगर आपको ये रीज़न भी लिखना हो ना कि क्यों पॉपुलर था वो, तो आप उसके पीछे ये रीज़न भी लिख सकते हैं कि हाँ ये वन व्यवस्था की निंदा करता था और इसको जो जो हमारी जो बाकी जो जितने भी वन व्यवस्था थी, वैश्य, शूद्र और जो क्षत्रिय थी, इनका बहुत ज़्यादा समर्थन था, इस कारण से पॉपुलर था। तो ये रीज़न इसके अंदर भी लिख सकते हैं कि इसके उदय के क्या रीज़न थे। अब नेक्स्ट आपका इसकी पॉपुलरिटी था कि इसमें क्या था, जो ये बौद्ध धर्म ये सब थे, इनमें संघ में स्त्रियों का प्रवेश भी था। और जो स्त्रियों का प्रवेश ने इस धर्म को क्या कर दिया था, अधिक उदार और जनतांत्रिक रूप से दिया था। इट मीन्स इसको जन का समर्थन था, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन था, क्योंकि इसके अंदर जो स्त्रियाँ थी वो भी पार्टिसिपेट हो गई थी। इस कारण से इसको स्त्रियों का भी समर्थन मिला। इस कारण से क्या था, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लोकप्रिय था। इसकी सफलता इस कारण से भी थी। नेक्स्ट आपके रीजन
इसमें था कि जो बौद्ध धर्म के जो व्यक्तित्व और धर्मोपदेश की प्रणाली जो थी ना, वो बौद्ध धर्म के प्रचार में अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध हुई थी। इट मीन्स जो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी जिसमें इन्होंने उपदेश दिए थे, या जो बुद्ध का एक तरीके से जो व्यक्तित्व, जो उनकी पर्सनालिटी थी, वो क्या थी, एक तरीके से इसकी लोकप्रियता क्या हुई, इसका एक रीज़न भी थी। जैसे एक तरीके से वो उनकी जो विचार थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इन्होंने क्या क्या दर्शन में बता रखा है अपने, कि असत्य है, सत्य है, या दुख है तो दुख का रीज़न भी है, दुख के निवारण भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, तो ये इसके अंदर यही चीज़ें हैं। और जो अपने अष्टांग मार्ग पढ़े, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, तो ये सब क्या है, तो इसके व्यक्तित्व को एक तरीके से और ज़्यादा प्रभावशील बनाते हैं, लोगों के बीच में क्या बनाते हैं, इसकी लोकप्रियता को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है इसका, इसकी जनसाधारण की भाषा पाली की अपनाने से बौद्ध धर्म को बल मिला था। इट मीन्स जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ब्राह्मण जो थे, उन्होंने क्या करते थे, वो संस्कृत में एक तरीके से ज्ञान देते थे, और जो संस्कृत थी कई लोगों को समझ में आती थी और कई लोगों को नहीं समझ में आती थी, और कि कई लोग सीख भी पाते थे, कई लोग नहीं। परंतु जब बुद्ध थे, उन्होंने पाली भाषा में अपने वो किए थे, क्या कहते हैं, जो विचार थे उन्होंने पाली भाषा में बताए थे, उपदेश उन्होंने पाली भाषा में देते हैं। तो ये जो पाली थी ना, और ये आप प्रकृति भी जैन धर्म में, तो ये सब क्या थी, ये जनसाधारण की भाषा थी, तो लोग क्या कर पाते थे, इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते थे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं यही चीज़ आपको किसी और लैंग्वेज में बोलने लगा, जापानीज, जितनी चाइनीज़, अलग अलग लैंग्वेज में बोलूँ, तो क्या आपको ये वीडियो अंडरस्टैंडिंग होगी, नहीं होगी। अगर मैं आपको जो भाषा आप बोलते हैं उसी भाषा में आपको समझाऊंगी, तो ये ज़्यादा आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएंगी। तो इस कारण से ये एक रीज़न इसका ये भी था, इसकी क्या कहते हैं, लोकप्रियता का। तो जैसे कि इसने अपनी पाली भाषा में इसने क्या किए थे, उपदेश दिए थे, तो इस कारण से भी क्या था, जो बौद्ध धर्म को उसको क्या मिला था, बल मिला था इसकी लोकप्रियता में। नेक्स्ट है इसकी लोकप्रियता का, कि बुद्ध के व्यक्तित्व, ये तो मैंने आपको रिपीट हो गया थोड़ा सा, ओके, ये कट कर देना एक को। नेक्स्ट है आपका कि दार्शनिक वाद विवादों में ना फंस कर इस धर्म ने ईश्वर और आत्मा को नहीं माना था। इट मीन्स इसने क्या नहीं कहा, एक तरीके से भेद वो ना हो, वाद विवाद ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, तो इसलिए इसने भगवान को भी नहीं मानता था, ना आत्मा को मानता था, ये किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं रखता था, ये सिर्फ कर्मों पर विश्वास रखता था, कि कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा एक तरीके से हमें आचरण रखना चाहिए, ये चीज़ें। तो इस कारण से भी क्या था, ये ज़्यादा पॉपुलर था। तो मैंने कुछ रीज़न बताया आपको कि आखिर में जो बौद्ध धर्म की सफलता और लोकप्रियता के क्या क्या कारण थे, तो हमने प्रमुख कारणों को पढ़ा। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का एक तरीके से विभाजन। अभी जो बौद्ध धर्म था ना, इसका जो विभाजन था ना, आपने अगर बौद्ध काउंसलिंग पढ़ रखी होगी, 4 बौद्ध काउंसलिंग हुई थी। अब 4 में से ना जो चौथी बौद्ध काउंसलिंग हुई थी, जो आपकी सबसे लास्ट वाली जो काउंसलिंग हुई थी ना, इसमें जो बौद्ध धर्म था ना, वो 2 भागों में बट गया था। अब कौन कौन से भागों में, एक तो जो आपका था वो हीनयान में बट गया था, दूसरा आपका महायान में बट गया था। किसमें, हीनयान में, महायान में। जो अब हम हीनयान और महायान संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर में इसके अंदर ये क्या था। तो जो हीनयान था ना, वो आधार, उसका जो आधार था वो क्या था, अष्टांगिक था। इट मीन्स जो अष्टांगिक मैंने आपको पढ़ाए, अष्टांगिक मार्ग आपको मैंने पढ़ाए, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक ये चीज़, तो इसका क्या था, एक तरीके से ये था कि वो इन इसके ऊपर चलते थे वे। और मैं आपको बताती हूँ, जो हीनयान था ना, इसका एक तरीके से जो आदर्श था ना, ये था ना, कि वह व्यक्ति तो जो होते थे ना, जो इस हीनयान में, कि जो व्यक्ति ना अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते थे, और उसे क्या होता था, एक तरीके से उन्हें क्या कहते थे, हम अरहत कहते थे। जो व्यक्ति क्या करते थे, अपने उससे अपनी मतलब साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते थे। और जो महायान होते थे ना, महायान में ऐसा नहीं होता था। महायान वाले लोग होते थे ना, उनका ये होता था ना कि पहले दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते थे। मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि महायान में लोग वो सोचते थे ना, कि जो महायान की जो संप्रदाय की जो थे, बुद्ध के जो वो थे अनुयायी, उनमें ये था ना कि उनका सोचना था कि दूसरे को एक तरीके से कल्याण करते थे। पहले वो दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए फिर अपने निर्माण में एक तरीके से विलम्ब करते थे। वो अपने निर्माण में विलम्ब करते थे, पहले क्या करते थे, दूसरे के कल्याण के बारे में सोचते थे। और जो हीनयान थे, वो क्या करते थे, अपने एक तरीके से वो उसके बारे में सोचते थे, निर्वाण प्राप्ति के बारे में। तो मैंने इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, जिसमें आपका जो ये है कि इसके अंदर क्या है, कि जो हीनयान का जो आधार था वो अष्टांगिक था, और ये जीवन को कष्टमय और क्षणभंगुर मानते थे। और इन कष्टों से दूर छुटकारा पाने के लिए ना, जो व्यक्ति को क्या करना पड़ता था, खुद ही वो करना पड़ता था, प्रयास करना पड़ता था। ना तो कोई देवी देवता, ना कोई ईश्वर, ना कोई एक तरीके से भगवान, कुछ नहीं होता था। और जो बुद्ध की उपासना करना भी क्या इसके अंदर माना जाता था, एक तरीके से हीनयान के विरुद्ध कर्म माना जाता था। जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, कि जैसे जैसे समय बीतता गया था, वैसे वैसे जो बौद्ध धर्म था में कई परिवर्तन
दृष्टिगोचर होने लगे थे और सिद्धांतों में भी विविधता आने लग गई थी, विभिन्नता आने लग गई थी। तो इस कारण से ना कालांतर में बौद्ध धर्म स्पष्टता को दो संप्रदायों में विभक्त कर दिया था, जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया कि महायान और दूसरे क्या था, हीनयान था। तो अभी तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हीनयान के बारे में, कि हीनयान संप्रदाय कैसा था, जो क्या करता था, अपने एक तरीके से अपने निर्वाण को प्राथमिकता देता था, जो अपने एक तरीके से जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते थे तो उनको क्या कहते थे, हम एक तरीके से हीनयान कहते थे। और हीनयान के सिद्धांतों के अनुसार बुद्ध एक महापुरुष थे और उन्होंने अपने प्रयत्नों से निर्वाण प्राप्त और निर्वाण प्राप्ति का उपदेश दिया है। इट मीन्स इसके अंदर महापुरुष माने जाते थे वो। और हीनयान अपनी अनिश्वरवादी, इट मीन्स ईश्वर पर विश्वास ना करना, ईश्वर को ना मानना और कर्म प्रधान दर्शन, इट मीन्स कर्म पर ध्यान देना और भाग्यवाद जीवन का एक तरीके से दुश्मन है। तो जो ये हीनयान था वो कैसा था, एक तरीके से कि जो अनिश्वरवादी, कर्मवाद दर्शन और जो भाग्यवाद पे एक तरीके से भरोसा करता था, उसका एक तरीके से दुश्मन टाइप में था। मतलब वो इसको वो नहीं मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे भाग्यवाद को। तो यही चीज़ है। और फोर्थ इसका पॉइंट है, मतलब थर्ड पॉइंट है कि खुद बगैर स्वर्ग नहीं, मतलब खुद मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलेगा और इसलिए जंगल में क्या करना पड़ता था, इसमें बोला जाता था तपस्या करो। इट मीन्स इसमें क्या फोकस था, ओनली कि खुद ही हम कर्म करके क्या कर सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। इट मीन्स हमें खुद एक तरीके से उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी और जीवन के हर मोर्चे पर प्रक्रम करो। पूजा पाठ, ज्योतिष, प्रार्थना सब व्यर्थ है, यह सिर्फ सुख का भ्रम पैदा करते हैं और दिमाग को दुविधा में डालते हैं। शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं को ही प्रयास करना होता है। इट मीन जो हम पूजा पाठ ये सब करते हैं, इसमें एक तरीके से इसको क्या मानते थे, व्यर्थ मानते थे कि हमें जो अगर हमें एक तरीके से अपने सुख की प्राप्ति करनी है तो हमें खुद ही प्रयास करना होगा, कोई और दूसरा कोई हेल्प नहीं करेगा। परंतु जो एक तरीके से महायान था, अब महायान में क्या था ना, कि महायान में क्या कहा जाता था, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती थी। पहले दूसरे को कल्याण प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति करवाई जाती थी, उसके बाद अपने बारे में सोचा जाता था। तो यही चीज़ है कि महायान ने बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना है। जैसे कि इसमें इन्होंने क्या माना था, हीनयान में इन्होंने बुद्ध को क्या माना था, एक महापुरुष माना था। परंतु इसके अंदर इन्होंने क्या माना था, इसके अंदर इन्होंने ईश्वर तुल्य माना था। जैसे कि इसने बताया भी था कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो बुद्ध की जो संप्रदाय थे, बुद्ध की जो दर्शन थे, उनमें क्या आ गई थी, भिन्नता आ गई थी और सभी प्राणी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं और दुख है तो बहुत ही सहज तरीके से उनका छुटकारा भी पाया जा सकता है। पूजा पाठ भले ही ना करें लेकिन प्रार्थना में शक्ति होती है। और उसमें क्या था कि पूजा पाठ और जितने भी भगवान को मानना ये सब क्या था, एक तरीके से उसके विरुद्ध था, हीनयान संप्रदाय के विरुद्ध था। परंतु इसके अंदर बेशक की पूजा पाठ नहीं था, परंतु प्रार्थना में एक तरीके से इसमें क्या दिखाया गया, शक्ति को दिखाया गया। और सामूहिक रूप से की गई प्रार्थना से कष्ट दूर होते हैं। अगर हम एक साथ मिलकर किसी चीज़ की प्रार्थना करते हैं तो उससे कष्ट दूर भी होते हैं। इसके अंदर मतलब एक तरीके से थोड़ा बहुत प्रार्थना पर बल दिया गया है, परंतु जो हीनयान था उसके अंदर बिल्कुल ही अपोजिट था इसके, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता भी दिया। अगर इसमें डिफरेंस लिखने को आ भी जाता है तो भी आप लिख सकते हैं। अगर आप में एक शॉर्ट नोट टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, एक 7 और 8 मार्क्स का शॉर्ट नोट टाइप में, तो उसमें भी आप ये चीज़ क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं, जिस टाइप से मैंने आपको बताया है। अब महायान एक विशाल यान अर्थात जलपोत के समान था, जिसमें कई लोग बैठकर संसार सागर को पार कर सकते थे, और इस टाइप से इसको माना गया। और इसलिए वह सर्व मुक्ति की बात करते थे और बुद्ध को भगवान मानते थे और उनके कई अवतारों के होने की घोषणा भी करते थे। कि जैसे कि इसमें क्या कहा गया था, बुद्ध को भगवान मानने लग गए थे और इनके कई अवतारों को क्या कहा गया था, इनकी घोषणा भी कही थी कि इनके बहुत सारे अवतार हैं। तो ये चीज़ थी महायान के अंदर। नेक्स्ट है तुम आपका कि ये जो महायानियों ने संसार भर में बुद्ध की मूर्ति और प्रार्थना के लिए स्तूपों का निर्माण करवाया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब इन्होंने महानिर्वाण इनको प्राप्त हो गया था, महानिर्वाण का मतलब आप समझ होंगे, इट मीन्स इनकी डेथ हो गई थी। अब या डेथ निर्वाण होता है कि हमें एक तरीके से हमें सभी इच्छाओं की हमारी क्या हो गई, एक तरीके नष्ट हो गई हैं, हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं है, देश भावना नहीं है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, एक तरीके सांसारिक मोह से क्या हो जाता है, छुटकारा मिल जाता है, तो उसका निर्वाण कर देते हैं। और महानिर्वाण हो जाता है तब इनकी एक तरीके से जो इनके शरीर को बोला जाता है कि 8 भागों में इनके टुकड़े करे गए थे, और जो इनके एक तरीके से शरीर के जो 8 टुकड़े थे ना, इनको वहाँ पे जहाँ पे इनको एक तरीके से दफनाया गया था, वहाँ पे इनको स्तूप बना दिया गया था, मतलब इस टाइप से कहा गया है। और मूर्ति और प्रार्थना के लिए स्तूपों का निर्माण किया गया। यूनानी, ईसाई, पारसी और अन्य धर्म अनुयायियों महायानियों की प्रार्थना पद्धति, स्तूप रचना, संघ व्यवस्था, रहन सहन और पहनावे से प्रभावित थे, और उन्होंने महायानियों की तरह ही युक्त सभी व्यवस्थाओं की क्या की थी, व्यवस्था की थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मैंने आपको बताया ना कि इनके जो 8 भागों में इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया था। इनके जो शरीर थे उनको 8 भागों में बांटा था और उन पर क्या किया था, एक तरीके से 8 स्तूपों का निर्माण भी करवाया था।
ये बहुत मोस्ट है, एक तरीके से आपको पता होना चाहिए कि क्या है, वैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। और इसमें यह है कि आत्मज्ञान, आत्मा को सभी कष्टों से छुटकारा पाकर जन्म मरण से चक्र से बाहर निकलना है। तो बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्ति की जो साधन बताए गए हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, अनुशासनबद्ध होकर करें। अगर हमने एक तरीके से वो अष्टांग मार्ग को जो आपने जो 4 आर्य सत्य पढ़े उनको अगर एक तरीके से अगर आप डिसिप्लिन में फॉलो करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा कि तरीके से निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के आखिर में क्या कारण था, इसका आखिर में नष्ट क्यों हो गया, ये खत्म कैसे हो गया। जो धार्मिक ये जो दोनों धर्म उभर कर आए थे इतनी तेजी से वैदिक सभ्यता के बाद, तो ये कैसे एक तरीके से खत्म हो गए थे। तो ये कि कई शताब्दियों तक बौद्ध धर्म भारत में सफल रहा, परंतु अवैध गतिविधियों के कारण, अवैध गतिविधियां जैसे कि बौद्ध धर्म में विभाजन, संस्कृत, अब बौद्ध धर्म में भी आपने देखा कि विभाजन हो गया था, तो इस कारण से भी इनकी जड़ें क्या होने लगी, एक तरीके से वीक होने लग गया था। और संस्कृत को अपनाने के कारण, अब इसने भी संस्कृत को अपना लेता, वैसे तो वह पहले क्या करते थे, पाली भाषा को, इनकी लोकप्रियता में हमने क्या पढ़ा था, इन्होंने पाली भाषा पे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि पाली भाषा साधारण भाषा थी, तो इस कारण से क्या हुआ था, जनसाधारण लोगों की क्या मिली थी, एक तरीके से इनको वोटिंग मिली थी। और भिक्षुकों की अनैतिकता, विहारों की अपार संपत्ति, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति, धर्म का अनिश्वरवाद, इस धर्म के हाथ वो क्या कहते हैं हास्ट के कारण बन गए थे। इट मीन्स क्या हो गया था, इसके नुकसान वो पतन का कारण बन गया था। ये हास्ट का मतलब ये वर्ड लिखा हुआ है, आप समझ जाना इसको, इसका कारण बन गया था। तो क्या बन गया था, एक तरीके से इसमें जो अवैध गतिविधियां होने लग गई थी, बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया था, संस्कृत को अपनाने के कारण भिक्षुकों की अनैतिकता, विहारों की अपार संपत्ति, धर्म की अनिश्वरवाद, इस धर्म को क्या कहा जाता है, एक तरीके से इसके पतन का कारण बन गया था। दूसरी ओर हिंदू धर्म ने अपने धर्म की त्रुटियों में सुधार किया। अब उन्होंने क्या कर दिया था, एक तरीके से इस चीज़ में सुधार करा, जो वर्ण व्यवस्था थी इसमें भी थोड़ा सा एक तरीके से इंप्रूवमेंट करी, और ईश्वरवाद के द्वारा भारतीय जनता को भगवान के प्रति क्या कर देता है, आस्था दिलवा दी थी। आपने देखा ना कि कैसे एक तरीके से महायान जब शाखा आई तो धीरे धीरे जो लोगों में क्या हो गया था, लोगों को एक तरीके से भगवान की जो प्रार्थना की उसमें शक्ति उनको लगने लग गई थी कि प्रार्थना में शक्ति होती है। भले वो पूजा पूजा पाठ नहीं करते थे, परंतु उसमें उनको प्रार्थना में शक्ति मिलती थी। तो जब ये टाइम मतलब थोड़ा थोड़ा बीतता गया टाइम, वैसे वैसे उनको क्या होने लगा था, उनको एक तरीके से आराधना में विश्वास होने लग गया था, भगवान के प्रति विश्वास हो गया था उनकी आस्था में। और समय की पुकार के अनुसार ये अनुसार लिखा है, तत्कालिक राज्यों ने अहिंसा को छोड़कर नए विचारों को क्या कर दिया था, अपनाया था, जिनसे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। और इन सब कारणों से क्या हुआ था, एक तरीके से बौद्ध धर्म एक तरीके से क्या हो गया था, खत्म हो गया था, अपनी सत्ता को एक तरीके से गवा बैठा था, उसका पतन हो गया था। तो अब आपने देख लिया कि पतन के क्या कारण थे। अभी हमारा जो चैप्टर होता है ये एंड होता है, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो रियली यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि कई बच्चे मतलब लाइक तो कर मतलब भूल जाते हैं कि क्या, अगर आपको पसंद आते तो आप मुझे लाइक करा करें, अगर कुछ कमी लगती है तो मुझे आप वो भी बताया करें, तो मैं थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट करने की भी कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।